तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक अगर आपको नहीं समझा तो आपको आगे का ग्रामर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछना है मेरा एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आप लोग पूछ सकेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं कल जो आप लोगों ने टेस्ट दी है उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलतियां थी। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है टेंस। आप लोग हेडिंग डालेंगे टेंस। ठीक है, अब ये टेंस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टेंस, तो आप लोगों को बताऊं मैं। टेंस एक ऐसी चीज होती है जो हमको सेंटेंस में यह बताती है कि एक्शन कब हुई है, कब हो रही है या कब होने वाली है। अगर एक्शन पास्ट टेंस में हो चुकी है तो उसको हम पास्ट कहते हैं। ठीक है, अगर वो अभी हो रही है तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और अगर होने वाली है तो हम उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आपको इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको ये बनाना नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है। जब आप स्कूल में थे ना तो आपको एक ऐसी नंबर स्केल सिखाई जाती थी जिसमें देखो इधर जो नंबर्स होते थे ना वो पॉजिटिव नंबर होते थे, +1, +2, +3, +4, +5। तो ये प्लस जनरली लिखा नहीं जाता है। ठीक है, यहां पर जब साइन नहीं होता है तो इसको प्लस ही माना जाता है। इधर साइड के जो नंबर्स होते हैं ना वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इधर जो नंबर्स लिखे जाते हैं इसके ये निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। अब आप जितना इधर जाएंगे वो माइनस का नंबर बढ़ता जाएगा, और इधर आप जितने आगे जाएंगे इधर प्लस का नंबर बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों को यह सोचना है, आप बोलेंगे सर आप आज इंग्लिश से निकलकर मैथ्स में कैसे चले गए, तो मैं मैथ्स में नहीं गया हूं। आपको सिर्फ यह बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस जाता है इधर। ठीक है, ये कहेंगे पास्ट टेंस, जितना पीछे जाएंगे पूरा पास्ट। ये जो है जीरो, ये जीरो कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये अभी हम लोग अभी है प्रेजेंट में, और जब आप इधर जाएंगे, ठीक है, ये कहा जाता है फ्यूचर टेंस। देखो हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से सुनो। टेंस वो कंसेप्ट होता है जो हमको यह बताता है कि दिए गए सेंटेंस में एक्शन या तो हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है। अगर हो चुकी है तो पास्ट टेंस, अगर हो रही है तो प्रेजेंट टेंस, अगर आगे होने वाली है तो फ्यूचर टेंस। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमको मैथ्स में ये एक स्केल पढ़ाई जाती है जिसको नंबर स्केल कहते हैं। ठीक है, यहां पर 0 होता है सेंटर में, इधर आप जब जाते हो तो प्लस के नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कंटिन्यू, देखो ये आगे कंटिन्यू होता है, और ये -1 -2 -3 -4 -5। आप इसके जितने आगे तक जाएंगे उतने ये नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस नंबर स्केल में ये जो 0 होता है ना, ये होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब अभी का टाइम। आप इसमें जितना पीछे जाएंगे माइनस में तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। ठीक है, और अगर आप आगे जाते हैं प्लस में तो ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। मतलब अगर आप आज की बात करते हैं प्रेजेंट की तो वो हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आप अगर गुजरे हुए कल की बात करेंगे, मतलब आज देखो आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे, है ना, तो अगर आप वेडनेसडे की बात करेंगे जो गुजर चुका है, ठीक है, या आप ट्यूसडे की बात करेंगे, मंडे की बात करेंगे, संडे की बात करेंगे जो लास्ट संडे गया, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, तो ये सब कुछ क्या हो गया, पास्ट टेंस। और अगर आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे है, आने वाला दिन। ठीक है, तो ये आने वाला जो दिन है ये हो जाएगा फ्यूचर। सैटरडे फ्यूचर, आने वाला संडे फ्यूचर। तो जो चला गया वो पास्ट
जो है वो प्रेजेंट, जो आने वाला है वो फ्यूचर। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से देखो, जो ये टेंस है, इस टेंस के ना मेन जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। तो आप लोग लिख लो, कपड़ा को टेंस के मेन 3 टाइप्स होते हैं। तो देखो, आपको यहां मैं डिक्टेशन दे रहा हूं, आप लोग लिख लो, ठीक है। द टेंस इज द मोस्ट important topic in English grammar। इसके आगे लिखना, mainly there are 3 types of tense। Number 1, present tense। Number 2, past tense। And number 3, future tense। There are mainly 3 types of tense: present tense, past tense and future tense। ठीक है, हर एक को लगभग पता होगा कि टेंस के ये 3 मेन प्रकार होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 मेन टाइप्स होते हैं टेंस के। इसको अच्छे से लिख लो। और इसके नीचे लिखना, each one of these 3 tenses can be further divided into 4 subtypes। इसमें से हर एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इनमें से हर एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन से? नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, and number 4 perfect continuous। हर एक टेंस के, यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार। और वो 4 प्रकार कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, टेंस इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टेंस के मेन 3 प्रकार होते हैं और हर एक प्रकार के 4-4 प्रकार होते हैं। मतलब प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। मैं आपको ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो, प्रेजेंट के 4 प्रकार कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के 4, सिंपल, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, यहां पर एक भी वर्ड ना मैंने मेरे मर्जी से नहीं लिया, बस यहां पे जो वर्ड्स है, यहां पे जो वर्ड्स है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, और इससे हमने
टेंसेस के नाम बनाए। तो टोटल कितने टेंस होते हैं? 12। टोटल कितने टेंस होते हैं? 12। मतलब 3 into 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4। यानी अगर आप लोग देखो, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, टोटल कितने? 12 टेंस। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? ओके। अब देखो, अब अगली हेडिंग जो आप लोग डालेंगे वो डालो टेंसेस एंड देयर कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला। अब पेज को बीच में से आप लोग फोल्ड कर लेना, ठीक है। एक इधर लिखना टेंस और दूसरे इधर लिखना फॉर्मूला। डोंट वरी, इसका फोटो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो के अलावा इसका फोटो भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। तो देखो, टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स देख लेते हैं हम लोग, जिसमें से सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आ जाता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है V1 या V5, ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले आप लोग ये लिख लो। इसके बाद दूसरा जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका फॉर्मूला होता है, देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोग बिल्कुल बराबर लिखो, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब बाकी के 5th 6th 7th 8 ये जो रहेंगे, ये पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स रहेंगे, 4 टाइप्स रहेंगे, ठीक है। 5th नंबर पर आ जाता है, देखो, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। एक मिनट, आपको म्यूट करता हूं। हाँ, 6th नंबर पे आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 7th नंबर पे आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और 8th नंबर पे आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है।
सिंपल पास्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बराबर लिखना। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लो ये। इसके बाद फ्यूचर के भी 4 नीचे लिख देता हूं, वो भी आप लोग लिख लो। 9, 10, 11, 12। 9th नंबर का होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये सबसे लेंदी होता है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना लंबा फॉर्मूला इसका होता है, तो ये आप लोग लिख लो। ठीक है, बराबर जो फॉर्मूला है, जो टेंस है उसके सामने उसी का फॉर्मूला लिखना, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने यहां से रफ कर दिया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर तो देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक आपके पास अब 12 टेंस है। कितने टेंस है? 12 टेंस। और 12 टेंस के 12 फॉर्मूला है ना, वो हम लोगों ने यहां पे देख लिया। अब मैं ऊपर की 2 या 3 लाइन सिर्फ रफ करता हूं। ठीक है, ये तो आप लोगों की लिखकर हो ही गई होंगी। यहां पर मुझे आपको कुछ समझाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमको वर्ब तो पता है, मतलब जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन है ना। आपको ये V3 पता है, हैड हेल्पिंग वर्ब होता है ये भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट इसको कहते हैं, लिख सकते हैं आप, इसको कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। बेटा लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान दो। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ लिखते जाते हो लिखते जाते हो लिखते जाते हो। पहले समझ लो कि मैं क्या बता रहा हूं।
सब्जेक्ट क्या होता है? ये सब्जेक्ट वो पर्सन होता है, वो थिंग होती है जो वो एक्शन को कर रही है, ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, जो उस काम को कर रही है, वो हो गया सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन हैपन्स, और ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिस पर वो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू। अब यहां देखो, जब भी आप लोगों को किसी सेंटेंस का टेंस पहचानना है, आप सबसे पहले ना वर्ब देखना, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहां पर देखो, ये है एम हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारा वर्ब आईएनजी, इसलिए ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म में होगा, देखो, है ना। पढ़ाने का काम हो रहा है, कौन पढ़ा रहा है? आई, तो ये आई हो गया सब्जेक्ट, और किसको पढ़ा रहा है? यू को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जो पर्सन वो एक्शन करता है वो हो गया सब्जेक्ट, और जिस पर वो एक्शन की जाती है वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो, आपको इस टॉपिक में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो पर्सन होता है या वो थिंग होती है जो उस एक्शन को कर रही है, ठीक है। वर्ब वो एक्शन होती है जो सेंटेंस में हो रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वो एक्शन हो रही है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया? हेलो, ओके, हाँ, यस, जी बोलिए बेटा। बाकी बच्चे 2 मिनट चुप रहो, मुझे कोई तो भी पूछ रहा है। हाँ, पूछिए। मैं 10 एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, 10, 50, डोंट वरी। ये सिर्फ आज टेंस की शुरुआत है, हम टेंस को एक दिन में कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि सर ने आज टेंस पढ़ाया, जैसे भाई एक दिन में नाउन पढ़ा दिया, एक दिन में प्रोनाउन पढ़ा दिया, एक दिन में एडजेक्टिव पढ़ा दिया। टेंस को हमको कम से कम 3 से 4 या 5 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हम ऐसे टेंस के कई एग्जाम्पल्स लेंगे, उसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। और ये अगर आपका लिखना हो जाए, मैं आपके लिखने के लिए रुका था सिर्फ। लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, लिख लो। हाँ बेटा, चल, कहां तक पहुंचा? ऊपर का? हाँ बेटा, अब देखो, जैसे कि पूछा गया भाई और एग्जाम्पल्स दे सकते क्या? दूसरा एग्जाम्पल लो, ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, ठीक है। अब यहां देखो, रीड्स, इसमें एस आया है, मतलब ये वर्ब के 5th फॉर्म में है, पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है। कौन पढ़ रहा है? ही हो गया सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है? बुक। अब बुक हो गया ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? जब कोई सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वो पर्सन होता है या थिंग होती है जो एक्शन कर रही है, वर्ब वो वर्ड होता है जो हमको एक्शन बताता है, कौन सी एक्शन हो रही है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वो एक्शन हो रही है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतना समझ में आया? ओके, ओके, 1 मिनट। अब देखो, यहां पर हम लोग, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो। पहले मेरी बात समझ लो, यहां पर हम लोग आज रुकेंगे, ठीक है।
आप लोगों को होमवर्क ये है, आपको मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो सभी लोग। आप लोगों को ये 12 के 12 टेंस के नाम याद करने हैं और 12 के 12 फॉर्मूले याद करने हैं। आप आज कर सकते हो, कल कर सकते हो, आपको मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। 2 दिन में आपको ये याद कर लेना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर एंड व्हाट आर देयर नेम्स। 12 टाइप के टेंस कौन से हैं और उनके फॉर्मूले क्या है, ठीक है, उनके नाम क्या है और उनके फॉर्मूले। आपको फॉर्मूला भी याद करना है, आपको टेंस का नाम भी याद करना है, ठीक है। 12 टेंस और उसके फॉर्मूले ये आपको 2 दिन में याद करके बताना है मुझे, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टेंस पर कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रुकते हैं, जस्ट अ मोमेंट, यहां पर हम लोग रुकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको मैं 5-10 मिनट का टाइम दूंगा, यहां हम रुकते हैं, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।